चला जाता है, फूल मुरझाता जाता है। जब सभी दिन बीत जाते हैं, फूल समाप्त हो जाता है, सभी फूल मुरझा जाते हैं, फिर वहां से नीचे गिरना पड़ता है। तो तुलसी साहब ने कहा, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लो स्वर की आस लगावे। पूर्ण छिन्न सोई देव, स्वर से नरक में आवे, भर में चारों खाने पुल की ताई बुझावे। तुलसी सतमा तत् कहे, स्वर पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। संत महापुरुष स्वर्ग नहीं चाहते हैं, संत महापुरुष मोक्ष चाहते हैं। जहां जाकर घास लौटना नहीं पड़े वैसा स्थान चाहते हैं, जहां जाकर लौटना पड़े वैसा स्थान नहीं चाहिए। स्वर्ग जाकर वहां से लौटना पड़ता है, और जो मोक्ष में चले जाते हैं वहां से लौटना नहीं पड़ता है। तो हम लोग भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इस सही से भक्ति करेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, मोक्ष में जाएंगे, ईश्वर धाम में जाएंगे। तो इस सही से भक्ति कीजिए, मनु पर भक्ति की, इसमें टाल मटोल नहीं कीजिए। पलटू साहब वचन में आया है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जाप, गौर घड़ी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, दस दरवाजा खुला और उनको नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान भले इसी में अपना, आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक ना कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बाद में निर्वच हो जाए। भजन में देर नहीं कीजिए, भक्ति में आलस नहीं कीजिए, निरलसी होकर भक्ति कीजिए, आलस रहित होकर भक्ति कीजिए। लोग आलस करते, आलस नहीं कीजिए। कम से कम 3 समय अवश्य ध्यान कीजिए। पहला समय ब्रह्मबेला का समय है, ब्रह्मबेला में जगकर ध्यान कीजिए। दूसरा समय जिसमें स्नान करते हैं उस समय जगकर ध्यान कीजिए। और तीसरा समय शाम का समय है, शाम में ध्यान कीजिए। और सुबह समस्ती कीजिए। इस तरह से करते रहेंगे तो बस परम कल्याण होगा। तो परम कल्याण पाने के लिए हम लोग भक्ति करें, इसके लिए युक्ति जाने। क्या युक्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक विद्वान व्यक्ति थे, वे नाव पर सवार हो गए, और जब नाव पर सवार हो गए, नाव आगे बढ़ गई तो मलाह से पूछा, कहो भाई मलाह, तुम गाछ वृक्ष की विद्या जानते हो? मलाह ने कहा, मैं तो गाछ वृक्ष की विद्या नहीं जानता हूँ, मेरे पूर्वज भी न चलाते थे, मैं भी न चलाता हूँ। इसी से हमारी जीविका चलती है, अब परिवार का भरण पोषण होता है। विद्वान ने कहा, तुम्हारा 4 मास जीवन बेकार चला गया। फिर विद्वान ने मलाह से पूछा, कहो भाई मलाह, तुम विद्या जानते हो? मलाह ने कहा, मैं जितना ही जानता हूँ, न इस पार से उस पार ले जाना और उस पार से इस पार ले आना, यही जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। इसी से परिवार का भरण पोषण होता है और मेरी जीविका चलती है। तो विद्वान ने कहा, तुम्हारा 12 जीवन बेकार चला गया। फिर विद्वान ने मलाह से पूछा, कहो भाई मलाह, तुम पढ़ना लिखना जानते हो, हिसाब किताब बनाना जानते हो? मलाह ने विद्वान से कहा, बाबूजी आप मेरा माथा क्यों खराब करते हैं? मैं जितना ही जानता हूँ केवल न चलना जानता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। विद्वान ने कहा, तुम्हारा 12 जीवन बेकार चला गया। संजोग से 9 जाकर चट्टान में टकरा गई, 9 का तख्ता उखड़ गया, 9 में पानी आने लग गया। अब मलाह कहते विद्वान से, बाबूजी आप तो संसार भर की विद्या जानते हैं, पढ़े 6 शास्त्र, वो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंग को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य दर्शन आदि भी जाना है, बनाना है सुरक्षा चौपाई को, जाना है राग भैरवी का गाना है, इतना जना सब खाक धूल छाना है, इतना सुनिए आतंक पिछाना है। 14 4 8 10 रस समझ भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। आप सब कुछ जानते हैं और नाम भेद नहीं जानते, मैन भेद नहीं जानते हैं, तो सब कुछ जाना धुरा धुरा के समान है। तो मलाह ने विद्वान से कहा, बाबूजी कुछ ही देर में नाव डूब जाएगी, नाव का तख्ता उखड़ गया है, आप तैरने की विद्या जानते हैं?
विद्वान ने कहा मैं तैरने की विद्या नहीं जानता हूँ। मल्लाह ने कहा आप तैरने की विद्या नहीं जानते, दुनिया भर की विद्या जानते हैं, तैरने की विद्या नहीं जानते हैं। तो मेरा तो 12 नाथ जन्म कटा गया, अब बाकी 4 नाथ जीवन से मैं तैर कर निकल जाऊंगा। आप तैरने की विद्या नहीं जानते हैं तो आपका 16 नाथ जन्म कटा चला जाएगा। वही हुआ, मल्लाह तैर कर निकल गए, अब डूब कर मर गए। तो यह कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब कुछ जानते हैं, आप भौतिक विद्या में निपुण हैं, प्रकार से प्रकार विद्वान हैं, आध्यात्मिक विद्या में निपुण नहीं है, इसी भवसागर में परे रहना पड़ेगा। भवसागर से आप कभी नहीं उधार पाएंगे, कभी आप कल्याण नहीं पाएंगे। तो भवसागर से तरने की जो विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, संतों की विद्या, उसे अवश्य प्राप्त कर लीजिए। अभी आप लोग सुन रहे थे और रूप मता सभी कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। यह शंकर भजन क्या है? शंकर कहते हैं शंकर। शंकर कर का अर्थ हाथ भी होता है और कर का अर्थ किरण भी होता है। तो यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि दोनों किरणों को संग करो। दोनों आंखों में 2 किरण है, दोनों किरणों को संग करेंगे, मिलेंगे, और दोनों किरण जब एक हो जाएगी तो अपने अंदर में प्रकाश हो जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी, शंकर भजन हो जाएगा। तब नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, द्वारका छाड़ा। दूसरी आंख शिव जी को प्राप्त थी, शिव जी तीसरी आंख खुल गई थी। हम लोग अंदर भी तीसरी आंख है, हम लोग भी ध्यान करें, तीसरी आंख खुल जाएगी, शंकर भजन हो जाएगा। यही है शंकर भजन का अर्थ होता है कल्याणकारी भजन। जब तीसरी आंख खुल जाएगी, अपने अंदर प्रकाश हो जाएगा, तो हम लोग कल्याण चले जाएंगे, दुख से सुख में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश चले जाएंगे। आप प्रकाश जाएंगे तो शब्द सुनेंगे, और शब्द से में जाएंगे, परमात्मा से एक में होने से कल्याण हो जाएगा। तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, या मानव का सही मिला है, हम सही परमात्मा के अंश हैं, या आत्मा परमात्मा का अंश है, या आत्मा का परमात्मा से मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा, आवागमन का दुख, जन्म का दुख समाप्त हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से सदगुरु महाराज की जय। मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि स्वर्गीय जवान बाबा की खुद आत्मा जहाँ कहीं हो, उनकी आत्मा हमारे गुरु महाराज शांति प्रदान करे, सुख प्रदान करे। इन्हीं सब के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।